हेलो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एसिड रेन मतलब तेजाब का बरसात कैसे होता है, उसका कौन कारण होता है। ठीक है, तो जो एसिड रेन मतलब क्या होता है, जब एसिड का बरसात होगा तो उसी को क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। इसका मेन कारण क्या है, एसिड रेन क्यों होता है, कभी सोचा है? तो एसिड रेन होने के लिए जो केमिकल होते हैं, जैसे पावर प्लांट हो गया, बहुत सारे हम लोग का गाड़ियां चलती हैं, ट्रक चलते हैं, व्हीकल चलते हैं, जो कोल होता है और क्रूड ऑयल होता है जो बर्न होता है ना, तो उसी से ना क्या निकलता है, जो कार्बन होता है, कार्बन के साथ साथ क्या निकलता है, उसमें हम लोग का सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड होता है, जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो ये सबसे ज्यादा मेन रिस्पॉन्सिबल माना जाता है सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन को, जो माना जाता है सबसे बहुत ही बड़ा अहम हिस्सा माना जाता है किसका, एसिड रेन का। तो अब सबसे पहले जानते हैं एसिड रेन हम लोग का कैसे होता है। एसिड रेन होता है मतलब उसका जो एसिड रेन होगा बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे नेचर के लिए, हमारे लिए, हर एक वातावरण के लिए, सोयल के लिए। क्योंकि जो सोयल का होगा उसका एसिडिटी क्या कर देगा, बढ़ा देगा। एसिडिटी जब बढ़ जाएगा तो सोयल का उपजाऊ कैपेसिटी क्या होगा, घट जाएगा। क्योंकि बेसिकली सोयल कौन सा अच्छा होता है, ज्यादातर जो बेसिक हम लोग का बेस जो हम लोग का न्यूट्रल सोयल लेता है आसपास, उसी के एवरेज में तो अच्छा होता है। लेकिन जब ज्यादा एसिडिटी बढ़ जाएगा तो उस सोयल का जो क्रॉप यील्डिंग कैपेसिटी होगा घट जाएगा। ठीक है, और इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है हमारे वातावरण में, क्रॉप को सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो हमारे स्कल्पचर होते हैं, ट्रेडिशनल चीज होते हैं, हमारा घर होता है, बहुत ज्यादा जो कल्चरल हेरिटेज होते हैं, नेचुरल हेरिटेज होते हैं, उसमें जब पड़ता है एसिड रेन, तो एसिड तो वैसे भी कोरेसिव नेचर होता है, उसमें जब पड़ेगा तो उसका जो पेंटिंग रहेगा, उसको स्कल्पचर, उसकी मजबूती, हर एक चीज में क्या कर देगा, डिस्ट्रक्शन करने लगेगा। उसको क्या कर देगा, जो नेचुरली ओरिजिनल होता है उसको क्या कर देगा, डिग्रेडेट करने लगेगा, डैमेज करने लगेगा, डिस्टर्ब करने लगेगा। तो फाइनली क्या होगा, उसमें बहुत ज्यादा उसका पेंटिंग का कलर चेंज हो जाएगा, उसको बहुत उसकी जो मजबूती होगी चल जाएगी, खौड़ा जाएगा, सब बहुत ज्यादा नुकसान होने लगेंगे। तो इससे हमारे घरों में होता है, हमारे देश में भी असर पड़ सकता है, इकोनॉमी में, और जो इंसान का इकोसिस्टम होता है ना, इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है। क्योंकि इसी की वजह से बहुत सारे जो होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, यही पानी पीते हैं। जब पानी का बरसात होगा तो एसिड रेन रहेगा, तो बहुत से ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग जो होते हैं इसी पे डिपेंड रहते हैं। बीवा जो होता है, प्लांट जो होते हैं, पानी यही पानी लेगा, एसिड वाला पानी लेगा। और जैसे हम लोग का लिविंग बीइंग एनिमल हो गए, जंगल वाले एनिमल हो गए, बर्ड हो गए, सब कौन पानी पिएंगे, वही एसिड वाला पानी पिएंगे। तो जब तेजाब पिएंगे तो उनका जो लाइफ स्पेन होगा क्या होगा, घटते चला जाएगा, लास्ट में मरते चले जाएंगे, हमारे इकोसिस्टम में इम्बैलेंसेस होने लगेगा। तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लेकिन कभी देखो, जब कोई व्यक्ति बोलता है कि जाके यार थोड़े अनोरे दाना निकल जाता है ना, तो बोलते जाके नहा लो बरसात के पानी में। तो बरसात के पानी में क्यों बोलते नहाते, जब शुरू वाला पानी होता है ना, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो होता है, बहुत से एटमॉस्फेयर में बहुत से डस्ट पार्टिकल जमा हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। तब वही ऑक्सीजन से पानी से रिएक्ट करके क्या होते हैं, बरसात होते हैं, तो उसमें एसिड रेन हो जाता है। तब एसिड रेन जब पड़ेगा हमारी स्किन पे, तो क्या होगा, वो कोरोसिव नेचर होता है, तो उसको जो दाना वाना पिंपल उम्पल होता है सबको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ऐसा नहाया जाता है, लेकिन उसमें नहीं रहना चाहिए। जब उसको हमारी स्किन को उसके वो तो ठीक कर देगा, जो दाना पिंपल से होगा उसे ठीक कर देगा, लेकिन हमारे लिए हार्मफुल होता है। एसिड है मतलब हार्मफुल होता है क्या, ये कोई का सॉफ्ट एसिड नहीं है जिसका पीएच वैल्यू लो है, हम लोग उसे खा सकते हैं। जैसे एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, ये सब बहुत से एसिड हमारे लिए यूजफुल है। लेकिन जो ये सब एसिड होते हैं जिसका हम लोग का इनऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, उसके कांटेक्ट में ना जाना चाहिए। ठीक है, तो जो मेन कारण होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है और हम लोग का ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन होता है। तो मान लीजिए जैसे फैक्ट्री से निकला गैस देख रहे हैं कितनी ज्यादा गाड़ियां बढ़ते जा रहे हैं, उसमें जो धुआं निकलते हैं वही सब निकलता है। तो जैसे मान लीजिए निकाला, हर एक किसी भी गाड़ी से सल्फर डाइऑक्साइड निकला, तो हमारे जो हवा के माध्यम से होगा, ह्यूमिडिटी के माध्यम से, जो करंट के माध्यम से क्या चला जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा। वाटर वेपर तो ऊपर रहता है हमेशा, वाटर साइकिल से ऊपर जाता है, ऑक्सीजन तो फिर से रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। अब क्या होगा, वही हवा के माध्यम से जो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा हमारे फैक्ट्री से, हमारे गाड़ी मोटर से, हर एक चीज से, तो सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर चला जाएगा, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट होगा। तो ऑक्सीजन से जब रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, वहां पर सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। जब सल्फर ट्राइऑक्साइड फिर वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो वहीं से क्या बनाता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि बहुत ही हार्मफुल है, हमारे नेचर में होता है, बहुत ही हार्मफुल होता है, इफेक्ट करता है। ठीक है, और ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, हम लोग का नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर हम लोग का ऑक्सीजन के साथ अगर हम लोग का रिएक्ट होगा तो ये क्या बनाएगा, हम लोग का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाएगा। जब यही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर रिएक्ट होगा वाटर के साथ, वाटर मॉलिक्यूल वेपर के साथ रिएक्ट होगा, तो वहां पर क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा और नाइट्रियस एसिड बनाएगा।
नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड बनाएगा, जो कि बहुत ही हार्मफुल होते हैं हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारे वातावरण के लिए। तो इसे हमें रोकना चाहिए, क्योंकि ये हमारा बहुत ही बड़ा इंडिकेटर है कि पोल्यूशन वहाँ का बहुत ज़्यादा है। पोल्यूशन लेवल उसे रोकना चाहिए। पोल्यूशन लेवल की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो सकता है हमारे इकोसिस्टम में। इकोसिस्टम में वो मतलब इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट में वो मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें पे ही इफेक्ट पड़ेगा, हमारे ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट दिखेगा। जैसा भी हमारा वातावरण होता है उसका इफेक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहाँ के रहने वाले ऑर्गेनिज्म पे दिखेगा। तो इस पे हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे इकोसिस्टम में क्या हो रहा है, क्योंकि व्यक्ति को जो स्वच्छ रखने में मदद करता है, ये कोई खाना वाना ये तो मदद करता है, लेकिन वो भी कहाँ से आता है, हमारे इकोसिस्टम से, इन्वायरमेंट से आता है। लेकिन आदमी का जो हेल्थ कंडीशन होता है डिटरमाइन होता है उसके वातावरण से, कि उसका वातावरण कैसा, हेल्दी वातावरण है तो इंसान वहाँ का स्वच्छ ऑटोमेटिक क्या रहेगा, हेल्दी रहेगा। लेकिन कभी ये कोई व्यक्ति को देखो जिसके पास घर वर नहीं होता, कचरे किनारे सोता है, फैक्ट्री में रहता है, फैक्ट्री में ज़्यादा हार्मफुल गैसेस के पास रहते हैं, तो उसका जो हेल्थ कंडीशन होता है बहुत ही वर्स होता है कंपेरिजन टू दोज पीपल हु आर लिविंग इन अ गुड एनवायरनमेंट, जहाँ एक हरा भरा नेचर है, सोसाइटी है, वहाँ पर जो रह रहा है फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में रह रहा है, उस व्यक्ति से अगर उसका हेल्थ का कंडीशन कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप ट्राई करो यार, ये की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इट इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द वर्ल्ड। सो फॉर एवरी एक्शन वी हैव टू बी अकाउंटेबल। व्हाट वी डू, आस्क योरसेल्फ व्हाट यू डू यार। Don't do for anything, sir. Don't do everything for the purpose of money. We always rely dead things. Nature, we need nature. We need nature, but nature does not need us. नेचर हमें नेचर चाहिए, लेकिन नेचर को हमें नहीं चाहिए। मतलब क्या, अगर नेचर के पक्ष से नहीं सोच सकते तो अपने लिए तो सोचो। अगर हम नहीं रहेंगे तो नेचर स्वच्छ रहेगा और स्वच्छ रहेगा। पहले का फोटो देखोगे तो हरियाली से भरा रहता था, लेकिन अब देखो तो क्या होगा, ऊपर से जाके इसे देखोगे तो सिर्फ बत्ती बत्ती दिखेगा, बिल्डिंग ही दिखेगा, हरियाली शब्द नहीं आएगा। इसकी वजह से, ये सब प्रॉब्लम की वजह से। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।